टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि ये स्टेम और ये रूट का डायग्राम्स है। स्टेम में कौन कौन से टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट जो है वो पाए जाते हैं वो देखेंगे, और रूट्स में क्या डिफरेंट है, दोनों में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेम, डाइकोट स्टेम हो या मोनोकोट स्टेम हो, एपिडर्मिस सभी प्लांट पार्ट्स में पाई जाती है। स्टेम है, रूट है, फ्लोवर्स है, लीव्स है, सभी में एपिडर्मिस पाई जाती है। तो सबसे ऊपर जो आपको एनाटॉमी में आप देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो सबसे बाहरी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको कहा जाएगा एपिडर्मिस, बाहर त्वचा पाया जाएगा। इसके बाहर की ओर डाइकोट स्टेम में और मोनोकोट स्टेम में बाहर की ओर क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिन की एक थिन लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। ये क्यूटिकल है, इसका काम है ट्रांसपीरेशन रेट को रोकने के लिए होता है। कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा भी पाया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लीव्स में स्टोमेटा पाया जाए, स्टेम में भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं। और ये है हेयर, यहाँ जो हेयर पाए जाते हैं किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में, डाइकोट स्टेम में हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं इनको कहा जाता है ट्राइकॉम। ये जो हेयर है इनको क्या कहा जाएगा, ट्राइकॉम कहा जाएगा। ये ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, और साथ में ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या अनब्रांच्ड, शाखे हो सकती है या बिना शाखा के ये पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर देखें तो एपिडर्मिस, सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर है उसको कहा जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन की लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। सभी प्लांट में क्यूटिकल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर प्लांट में क्यूटिकल पाई जाती है। और कुछ पादपों में हेयर्स पाए जाते हैं जिन हेयर को कहा जाता है ट्राइकॉम। स्टेम के हेयर को कहा जाएगा ट्राइकॉम, जो कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। साथ में खास बात इसमें स्टोमेटा, स्टोमेटा पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। इसके नीचे जो पार्ट्स है ये तो है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि पेरिसाइकिल के बाद जो वेस्कुलर बंडल्स आते हैं उनको पृथक करती है, अर्थात कॉर्टेक्स को और स्टील को, स्टील मतलब वेस्कुलर बंडल्स को, स्टील को और वेस्कुलर बंडल्स को जो पृथक करती है उसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। एपी सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट, एंडो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो संरचना है ये की होंगी बैरल शेप्ड कोशिकाएं हैं, बैरल शेप्ड कोशिकाएं होती है, इनको कहा जाता है एंडोडर्मिस। सबसे खास बात इसमें यह है कि स्टेम में इसमें स्टार्च कण का संग्रहण किया जाता है, स्टार्च जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, इस कारण से इसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ। खास बात इसकी यही है कि इसमें स्टार्च कण पाए जाते हैं, इस कारण से इसको स्टार्च शीथ बोला जाता है। अब ये एपिडर्मिस हो गई, ये एंडोडर्मिस है, और ये है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, एपी के नीचे हाइपो, एपी बाहर, उसके जस्ट नीचे जो होगी उस लेयर को कहा जाएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई हो सकती है, कोलेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है, या क्लोरेनकाइमा की बनी हो सकती है। तीन टिश्यू है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमस डाइकोट प्लांट में, हर्ब्स में जो शाकीय पादप आपने देखे, शाकीय पादप जो होते हैं उनमें कोलेनकाइमा नामक टिश्यू पाया जाता है, स्थूल कोण। इसकी खासियत ये है कि इसके जो कोण होंगे जहां पर दो कोशिकाएं आपस में मिलती है वहां पर पैक्टिन का जमाव पाया जाता है, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो हाइड्रोफिलिक प्रकृति का है, हाइड्रोफिलिक मतलब वो जल को ग्रहण कर सकता है, इस कारण से पैक्टिन होने के कारण से ये तना जो ये स्टेम की जो क्वालिटी होती है वो लचीला हो जाता है, अर्थात कितनी भी तेज हवा आ जाए तो वो प्लांट झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं।
ये कोलेनकाइमा जो है वो पत्तियों में भी पाया जाता है, इस कारण से तेज हवाएं चलती है, पत्तियां टूटती नहीं है। और जितने भी काष्ठीय पादप है उनमें कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। मोनोकॉट प्लांट में भी आप देखें, मोनोकॉट स्टेम की बात की जाए तो मोनोकॉट स्टेम में ये कोलेनकाइमा के स्थान पर स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है ये स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इनके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये जो कोशिकाएं हैं ये डेड हो जाती, कुछ समय तक तो शुरू में तो ये क्या रहेंगी, लिविंग, और कुछ समय पश्चात ये डेड हो जाती है। इनको कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और कोलेनकाइमा सबसे लिविंग टिश्यू है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते, जैव और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते, लिविंग है। तो सबसे खास बात ये कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं किनमें, हर्ब्स, डाइकॉट जो हर्ब है शाकीय पादप है उनमें हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। कोलेनकाइमा का मतलब है जिसमें कि पैक्टिन के स्थूलन या जमाव पाया जाता है, पैक्टिन के कारण तना लचीला हो जाता है, पत्तियां में भी पाया जाता है। इस कारण से पत्तियां तेज हवा, कितनी तेज हवा जाए प्लांट झुक जाता है, आपने देखो प्लांट झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो इसकी खास बात क्या है कि कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है वहां पर, कोलेनकाइमा। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। तो ये खास बात है स्टेम की। स्टेम में सबसे बाहर क्यूटी की लेयर पाई जाएगी, क्यूटिन पाया जाएगा, क्यूटिन मोम जैसा एक पदार्थ होता है, और उसके नीचे पाया जाएगी एपिडर्मिस। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है जिसमें क्यूटिकल आ गई, ट्राइकॉम, हेयर। तो स्टेम के जो हेयर उनको क्या कहा जाएगा, ट्राइकॉम। मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और ये क्यूटिकल पाई जाएगी और ये एपिडर्मिस। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के नीचे जो पार्ट है वो हाइपोडर्मिस है स्टेम में, और ये हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम की बात की जाए तो कोलेनकाइमा का बना है, और यदि मोनोकॉट स्टेम में देखा जाए तो ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा का बना किसमें होगा, मोनोकॉट प्लांट, और डाइकॉट में कोलेनकाइमा। इसके नीचे पाई जाती है एंडोडर्मिस की लेयर। एंडोडर्मिस क्या होगी, एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली जो संरचना है वो कहलाएगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च कण पाए जाते हैं, इस कारण से इसको स्टार्ची कहा जाता है। मोनोकॉट प्लांट में खासियत ये तो डाइकॉट का है, मोनोकॉट में इस प्रकार का विभेदन, इनमें नीचे वाला विभेदन जो है कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस में और पेरिसाइकिल में इस प्रकार का कोई विभेदन नहीं होता है, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं होती है। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है, पूरे में ही वेस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, ये इसकी खास बात है। और उसके फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है मोनोकॉट स्टेम में देखा जाए तो सारा डिटेल में आपको मोनोकॉट स्टेम बताएंगे। अब देखा जाए रूट की बात की जाए, ये है स्टेम में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, तीनों हो गए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस आ जाएगा। बीच वाला जो कोशिकाएं हैं ये कॉर्टेक्स है बल्कुट जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस में सभी कोशिकाएं बैरल शेप्ड होंगी, एक पंक्ति होती, यूनिसेरेट लेयर पाई जाएगी, एक पंक्ति। अब देखा जाए रूट में, तो रूट में जो है यहाँ पर जो हेयर, रूट हेयर पाया जाना बहुत जरूरी है। रूट हेयर, बिना रूट हेयर नष्ट हो जाएंगे तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि रूट हेयर का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। तो सबसे खास बात इसमें कि इसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट हेयर होंगे ही होंगे। क्यूटिकल इसमें नहीं पाई जाएगी, स्टोमेटा नहीं होंगे, जबकि यहाँ स्टेम में स्टोमेटा भी होंगे और क्यूटिकल भी पाई जाएगी। यहाँ क्यूटिकल की कोई लेयर नहीं पाई जाएगी, कोई जड़ होती है जमीन के अंदर है। यहाँ ये रूट हेयर पाए जाते हैं, और इसकी जो एपिडर्मिस है, यहाँ एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ही कहेंगे, यहाँ जो एपिडर्मिस है इसको दूसरा नाम दिया गया एपिब्लेमा। एपिब्लेमा पिलीफेरस लेयर है, और या राइजोडर्मिस, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। तो जो स्टेम रूट की जो एपिडर्मिस है उसको दूसरा नाम किया गया एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर, राइजोडर्मिस, क्योंकि यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं। और रूट जो हेयर होंगे वो यूनिसेलुलर है। कैसे है, यहाँ मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। तो यहाँ पर हेयर कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर डाइकॉट स्टेम में।
जबकि रूट में जो रूट हेयर होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय होंगे। कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स मोनोकॉट में, इस मोनोकॉट हो या डाइकॉट रूट हो, उनके नीचे जस्ट एक्सोडर्मिस भी पाई जाती है, हाइपोडर्मिस जैसी एक्सोडर्मिस पाई जाती है, जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। यहाँ एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको मिल सकती है एक्सोडर्मिस, जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई हो सकती है, किन्हीं प्लांट्स को एब्सेंट होती है। इसको आप हाइपोडर्मिस का भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, अगर यदि पाई जाएगी तो। यदि यहाँ पर हाइपोडर्मिस पाई जाएगी उसको एक्सोडर्मिस कहा जाएगा, नाम दिया जाता है। इसका काम क्या है कि ये पानी को बाहर निकलने से रोकते हैं, तो रूट्स में पानी आता है। और ये जो पूरा का पूरा है ये कॉर्टेक्स हो गया। सबसे खास बात एंडोडर्मिस की, वही इनरमोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक जो संरचना है इसकी, जो कि वेस्कुलर बंडल को कॉर्टेक्स से पृथक करती है। ये कॉर्टेक्स है, इसको वेस्कुलर बंडल से पृथक करने वाली संरचना है, इसको कहा जाएगा एंडोडर्मिस, अंतस त्वचा। ये एंडोडर्मिस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं यहाँ पर आप देखेंगे ये भी बैरल शेप है, लेकिन इसकी रूट की जो खासियत ये है कि इसमें लिग्निन या सुबेरिन का जवाब पाया जाता है, रेडियल वाल्स पर और इनर टेंजेशियल वाल, आंतरिक स्पर्शरेखीय भित्ति और रेडियल वाल्स पर किसका जवाब पाया जाएगा, सुबेरिन। सुबेरिन भी एक मोम जैसा पदार्थ है। सुबेरिन होने से क्या होगा कि सुबेरिन जो है वो पानी को बाहर निकलने से रोक देता है। जिस प्रकार से एक डैम बना दिया जाए तो डैम के अंदर पानी अंदर ही जाएगा, डैम से बाहर नहीं जाएगा, उसी प्रकार से ये वाटर टाइट जंक्शन के रूप में काम करेगा, वाटर डैम के रूप में काम करेगा, एयर को भी ये बाहर नहीं निकलने देगा, एयर टाइट हो जाएगा सारा। ये पूरे के पूरा एंडोडर्मिस में सुबेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाता है। ये जो थिकनिंग्स है जिसपे कि सुबेरिन का जमाव है, इनको कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। नाम है उस जिस साइंटिस्ट ने खोजा उनको कहा जाता है कैस्पेरी। जो सुबेरिन का जमाव है इनको कैस्पेरी नाम को साइंटिस्ट ने खोजा, और इस कारण से ये जो थिकनिंग्स है, स्तूलन है सुबेरिन का, इनको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये एंडोडर्मिस की बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसमें पाई जाएंगी, एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का पाया जाना एंडोडर्मिस की खासियत है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, सुबेरिन का रेडियल वाल पर और इनर टेंजेंशियल वाल पर जो सुबेरिन का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार से जो एंडोडर्मिस है उसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्योंकि इसकी खोज की कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने। लेकिन क्या है कि पूरी जो एंडोडर्मिस है, यदि सभी में सुबेरिन का जमाव हो जाएगा तो पानी जो है वो रूट हेयर्स के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जहां पर प्रोटोजाइलम है, वेस्कुलर बंडल्स में जहां पर प्रोटोजाइलम है, उसके जस्ट सामने वाली जो कोशिकाएं हैं एंडोडर्मिस की, वो पतली भित्ति वाली होती है, थिन वॉल सेल्स होती है, और इनको कहा जाता है पैसिव सेल या मार्ग कोशिकाएं। मार्ग प्रदान करती है ये, मार्ग कोशिकाएं कहेंगे इनको, पानी के लिए, वाटर के लिए रास्ता देती है। तो ये थिन वॉल जो सेल्स है इनको पैसिव सेल कहा जाता है, और ये कहाँ पाई जाएंगी, जस्ट प्रोटोजाइलम के सामने। क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम रूट्स में पहले वीडियो में बताया कि जो प्रोटोजाइलम है वो एग्जैक्ट कंडीशन में होता है, बाहर की तरफ होता है, परिधि की तरफ देखिए प्रोटोजाइलम है, और इनर साइड पर मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम के सम्मुख पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है एंडोडर्मिस में, जिनको पैसिव सेल कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो वाटर है ये रूट्स के द्वारा इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, इसके द्वारा प्रवेश कर गया, और जाइलम के बीच अल्टरनेट क्रम में फ्लोएम पाया जाता है, अल्टरनेट क्रम में फ्लोएम पाया जाता है। और इस एंडोडर्मिस की जस्ट नीचे पेरिसाइकिल की एक लेयर पाई जाती है जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये है रूट का स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें कि यहाँ जो एपिडर्मिस है उसको कहा जाएगा एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस, क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर पाए जाते हैं, पिलीफेरस लेयर मूल रूप। तो यहाँ रूट हेयर पाए जाते हैं, पिलीफेरस लेयर कहा जाएगा इसको। रूट हेयर जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एक कोश के होंगे, शाखित नहीं होंगे। और ये जो रूट हेयर के जस्ट नीचे, एपिब्लेमा के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है। कुछ पादपों में, डाइकोट में या मोनोकोट में, एपिब्लेमा के जस्ट नीचे स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू की बनी हुई
एक लेयर या दो लेयर एक्सोडर्मिस भी पाई जाती है। एक्सोडर्मिस जरूरी नहीं सभी प्लांट्स में हो, तो ये जो एक्सोडर्मिस है ये हाइपोडर्मिस के समान है। एक्सोडर्मिस बिल्कुल हाइपोडर्मिस समान है, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी हुई है। ये है कॉर्टेक्स पूरा का पूरा, और ये सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है ये कहलाएगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की खासियत यही है कि इसकी रेडियल वाल्स पर और इनर वाल्स पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है, और इन जमाव को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्योंकि इनकी खोज की कैस्पेरियन नामक साइंटिस्ट ने। लेकिन प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाले स्थान पर, जहां पर बिल्कुल अपोजिट जहां पर प्रोटोजाइलम होगा, वहां पर एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं वो पतली पत्ती वाली होंगी, और इनको कहा जाता है पैसेज सेल्स। और सबसे खास बात यह है कि जितने रूट हेयर होंगे उतनी ही प्रोटोजाइलम, उतनी पैसेज कोशिकाएं होंगी। रूट हेयर, पैसेज सेल, प्रोटोजाइलम, तो जितने प्रोटोजाइलम उतनी पैसेज सेल, उतने ही रूट हेयर होंगे। ये इसकी खासियत है रूट की। तो एक बार यहाँ देखे स्टेम में, तो स्टेम में जो है जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर जो हेयर होंगे उनको कहा जाएगा ट्राइकॉम, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ब्रांच, अनब्रांच हो सकते हैं, थिन लेयर क्यूटिकल पाई जा सकती है, स्टोमेटा हो सकते हैं, और इसके सबसे अंदर वाली ये जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि कॉर्टेक्स को स्टील से पृथक करती है, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उसको पृथक करती है, उनको कहा जाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के एंडोडर्मिस हो गई, इस एंडोडर्मिस में स्टार्च के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो संग्रह करते हैं स्टार्च के, इसलिए स्टार्च टिश्यू इनको कहा जाता है। क्यूटिकल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होगी, जो कि डाइकॉट प्लांट में तो कोलेनकाइमा की बनी हुई होगी, और मोनोकॉट प्लांट में स्क्लेरेंकाइमा की बनी होगी। यहाँ एक खास बात और है कि यदि प्लांट्स में उभार है, इस प्रकार से यदि प्लांट्स में उभार पाए जाते, उभार और गर्त पाए जाते हैं, बहुत से तनों में इस प्रकार की संरचना होती है कि उनमें उभार भी होते हैं, गर्त भी होते हैं, इस प्रकार से लहर में। तो जहां पर उभार होंगे वहां पर तो स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होंगे, इस प्रकार के स्क्लेरेंकाइमा, और इसके नीचे जहां पर खांच है, ग्रुप्स है, वहां पर कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी का तना में उभार भी है, गर्त भी, स्मूथ नहीं है, गोल नहीं है, तो जहां पर उभार है वह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा स्क्लेरेंकाइमा, और जहां पर ग्रूव है, खांच है, वहां पर पाए जाएंगे कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स में हाइपोडर्मिस में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, तो उसको कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। उन कोशिकाओं को कहा जाएगा क्लोरेनकाइमा कोशिकाएं, क्योंकि क्लोरोफिल प्लस प्रेजेंट है, तो उनको कहा जाएगा क्लोरेनकाइमा। तो तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जा सकती है हाइपोडर्मिस में, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा सबसे बड़ी खासियत है कि डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, हर्ब्स में, काष्ठीय पादपों में नहीं पाया जाता, पत्तियों में पाया जाता है। तो डाइकॉट हर्ब्स में कोलेनकाइमा का बनी हुई होती है हाइपोडर्मिस, जिसके कारण तेज हवा चलने पर ये झुक जाएंगे, लेकिन प्लांट टूटते नहीं है। तो ये सारा स्टेम का और रूट में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस में कौन कौन संरचनाएं पाई जाती है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है और उनके फंक्शन क्या है। थैंक